और यूक्रेन युद्ध के बीच एक हैरान करने वाली खबर चीन को लेकर है। चीन की तैयारी देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है और ऐसे में दो बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट आमने सामने होंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि चीन का मिडनाइट किलर किसे कहा जा रहा है और अमेरिका इसे कैसे रोकेगा। J-20 चीन का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान। और F-35 अमेरिका की 5वीं पीढ़ी का ताकतवर फाइटर जेट। दोनों ही ऐसे फाइटर जेट जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बने हैं, यानी ये रडार की पकड़ में नहीं आते। क्या चीन और अमेरिका के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों में सबसे बड़ी टक्कर होने वाली है? क्या चीन के J-20 और अमेरिका के F-35 में आमने सामने का मुकाबला होगा? क्या ताइवान का आसमान J-20 और F-35 में भिड़ंत का गवाह बनेगा? चीन की एयरफोर्स अपने स्टेल्थ लड़ाकू विमान J-20 के कसीदे पड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती। चीन की वायुसेना इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली फाइटर प्लेन बताती है। दावा तो यहां तक है कि J-20 चीन के दावे वाले आसमान से गुजरने वाले किसी भी लड़ाकू विमान को इंटरसेप्ट करने का मादा रखता है। क्या सचमुच इस लड़ाकू विमान में इतनी ताकत है या फिर यह दावा हमेशा की तरह खोखला और दिखावा भर है? आपको पूरी हकीकत बताएंगे। फिलहाल आपके लिए यह जानना जरूरी है कि अब तक J-20 और F-35 में पहली टक्कर पर जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर मुहर लग चुकी है। ये खबर 100% पक्की है कि बीते साल J-20 और F-35 में पहली मुठभेड़ हुई थी। ताइवान के आसमान में इस भिड़ंत के पीछे चीन की मंशा क्या थी, ये तो अमेरिका को भी नहीं मालूम, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि चीन इसके जरिए अपनी हवाई ताकत दिखाना चाहता था। उसका इरादा F-35 से J-20 को ज्यादा ताकतवर साबित करना था। दोनों स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की ताकत से आपको वाकिफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले ये सुन लीजिए कि अमेरिका की एयरफोर्स के टॉप कमांडर ने J-20 के बारे में क्या कहा। We're noticing is they are flying it pretty well. We recently had, I wouldn't call it an engagement, but where we got relatively close to the J-20s with our F-35s in the East China Sea, and we're relatively impressed with command and control that was associated with the J-20s. They also had some other aircraft. चीन और ताइवान में युद्ध की आशंका जरा सी भी कम नहीं हुई है। अमेरिका भले ताइवान के साथ है, लेकिन चीन भी अपने तेवर कमजोर नहीं पड़ने दे रहा है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक अभी हाल ही में J-20 स्क्वाड्रन ने ईस्ट चाइना सी में अपनी ताकत और कलाबाजी की नुमाइश की। ये वो इलाका है जिसे चीन अपना एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी एक तरफा घोषित क्षेत्र बताता है, जबकि इस इलाके पर जापान और दक्षिण कोरिया भी दावा करते हैं। इससे पहले चीन की एयरफोर्स आमतौर पर विदेशी लड़ाकू विमानों को इंटरसेप्ट करने में J-11 और J-16 का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब अमेरिका के F-35 के मुकाबले बेहतर साबित करने की होड़ में चीन J-20 को गाहे बगाहे अपने एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में उड़ाता रहता है। चीन का दावा है कि उसका J-20 उसकी वायुसेना का सबसे आधुनिक और खतरनाक लड़ाकू विमान है। चीन के J-20 लड़ाकू विमान को माइटी ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ये विमान 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। ये लड़ाकू विमान आवाज से दोगुनी रफ्तार से उड़ान भर सकता है। J-20 को चीन की चेंगडू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने बनाया है। चीन का दावा है कि यह लड़ाकू विमान स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। J-20 को कोई भी रेडार नहीं पकड़ सकता है। J-20 की बेसिक रेंज 1200 किलोमीटर है, जिसे रिफ्यूलिंग करने के बाद 2700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। J-20 8000 किलो के बम और मिसाइल लेकर उड़ सकता है।
अमेरिका के F-35 के आगे चीन का मॉडर्न फाइटर जेट कहां तक टिकता है, ये तो वॉर जोन में दोनों की असल टक्कर से ही पता चलेगा। लेकिन चीन का दावा तो यहां तक है कि J-20 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। जाहिर है अब J-20 को हवा में ही ईंधन मिलेगा तो उसकी ताकत बढ़नी तय है। यहां यह भी समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान अमेरिका के F-35 की बनावट और ताकत कैसी है। ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। F-35 एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसमें दर्जनों मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। लॉकहीड मार्टिन, जिसने F-35 बनाया है, उसका दावा है कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में माहिर इस लड़ाकू विमान को रेडार से नहीं पकड़ा जा सकता। यह एडवांस जेट अधिकतम 8,000 किलो वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। बताया जाता है कि एक बार में यह अधिकतम 2,800 किलोमीटर तक सफर तय कर सकता है। वहीं इसकी स्पीड करीब 1,900 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी ये ज्यादा तेज तो नहीं, लेकिन स्टेल्थ होने के नाते ये दुश्मन के रेडार पर नजर नहीं आता और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। शी जिनपिंग साफ कर चुके हैं कि ताइवान को वो चीन में मिलाकर ही दम लेंगे, जबकि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी दो टूक कह चुके हैं कि ताइवान की आजादी बरकरार रखने में वो कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। आजाद ताइवान की वकालत में बीते साल अमेरिका की संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने वहां की यात्रा की, तो उसके बाद अमेरिका के कई नेताओं और दुनिया भर के नेताओं ने ताइवान के नॉन स्टॉप दौरे किए। जब भी विदेश के किसी नेता ने ताइवान की जमीन पर कदम रखा, तिलमिलाहट में चीन की एयरफोर्स ने अपने लड़ाकू विमानों को ताइवान की सीमा में कई बार घुसपैठ कराई। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के दौरान भी चीन ने J-20 विमान को उड़ाकर अपने तेवर दिखाने की कोशिश की। चीन J-20 को भले ही सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान बताता है, लेकिन दावा किया जाता है कि चीन ने इसे अमेरिका के F-35 को ही कॉपी कर बनाया है। कहा तो यहां तक जाता है कि इसकी तकनीक F-35 से कहीं कमतर है। अमेरिका की एयरफोर्स भी ये मान चुकी है कि चीन विदेशी लड़ाकू विमानों को इंटरसेप्ट करने में J-20 का इस्तेमाल कर रहा है। अगस्त 2022 में चीन की वायुसेना भी ये सार्वजनिक तौर पर कह चुकी है कि वो विदेशी विमानों को इंटरसेप्ट करने में J-20 की मदद ले रही है। सबूत के तौर पर चीन का सरकारी टेलीविजन चैनल CCTV कई फुटेज भी जारी कर चुका है। चीन को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि अमेरिका की 100 से भी ज्यादा F-35 जापान और दक्षिण कोरिया में उसे घेरने के लिए तैनात है। ऐसे में चीन भी J-20 की तादाद बढ़ाने में जुटा है। लेकिन चीन ने दुनिया को अब तक इस बात की जानकारी नहीं दी है कि उसके पास कितने J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान हैं। J-20 की पहली उड़ान ठीक 12 साल पहले 11 जनवरी 2011 को हुई थी। हालांकि चीन की वायुसेना में J-20 को 10 मार्च 2017 को शामिल किया गया था। अगर ताइवान में युद्ध हुआ और अमेरिका भी सीधे तौर पर जंग में उतरा तो चीन उस ताकतवर सेना का मुकाबला कैसे करेगा, इसे लेकर भी उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अभी हाल ही में एक युद्ध अभ्यास में चीन ने दुनिया को चौंकाते हुए जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम HQ-22 को तैनात किया था। S-300 और S-400 के बाद चीन का HQ-22 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तीसरा सबसे लंबी दूरी का है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक HQ-22 को बेहद कम समय में तैनात किया जा सकता है। करीब 170 किलोमीटर की रेंज में यह सिस्टम किसी भी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को नाकाम कर सकता है। दावे के मुताबिक युद्ध अभ्यास में HQ-22 ने कम से कम 30 टारगेट को नाकाम किया। बड़ी बात यह कि बीते साल 2 अगस्त को नैन्सी पेलोसी के दौरे पर भी HQ-22 को एक्शन में देखा गया था। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि युद्ध की तैयारी में चीन इसे ताइवान के करीब तैनात करने के मिशन को अंजाम देने में जुटा है। जाहिर है
ताइवान को लेकर चीन के इरादे बेहद खतरनाक हैं। 2023 में किसी भी वक्त ताइवान का वॉर फ्रंट खुल सकता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट सरकार और सेना ताइवान पर कब्जे का मौका तलाश रही है। ऐसे में वो बार बार ताइवान के नाम पर अमेरिका को भी उकसाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने अगर अपनी मंशा के मुताबिक ताइवान पर जबरन कब्जे की कोशिश की तो अमेरिका भी पलटवार से गुरेज नहीं करेगा। जिसका अंजाम थर्ड वर्ल्ड वॉर के तौर पर भी सामने आ सकता है।